डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी ग्रामर में 3rd चैप्टर जिसका नाम है पद परिचय पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं तथा विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ। क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ कौन कौन सी होती हैं, क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख व्याकरणिक कोटियाँ। नंबर 1 काल, नंबर 2 पक्ष, नंबर 3 वृत्ति, नंबर 4 वाच्य। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। पक्ष को 4 भागों में बांटा गया है। आवर्ती मूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष, पूर्ण पक्ष, स्थित्यात्मक पक्ष। वृत्ति को निम्न भागों में बांटा गया है। आज्ञार्थक वृत्ति, संभावनार्थक वृत्ति, सामर्थ्य सूचक वृत्ति, बाध्यता सूचक वृत्ति, संकेतार्थक वृत्ति, इच्छार्थक वृत्ति। वाच्य को 2 भागों में बांटा गया है। कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अकर्तृवाच्य को 2 भागों में बांटा गया है। कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार ही क्रिया को प्रयोग किया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें भाव की प्रधानता होती है, भाव के अनुसार क्रिया को वर्णित किया जाता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे काल। काल समय को कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, इस काल में यह पता चलता है कि काम वर्तमान में चल रहा है या हो रहा है। इसकी पहचान है हैं, हूँ, हैं, हो आदि। इस तरह से जहाँ पर हमें ये ज्ञात हो कि कार्य इस समय चल रहा है, उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वह खा रहा है, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ, उसने यात्रा कर ली है। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल कहते हैं बीते हुए समय के लिए। इस काल से यह ज्ञात होता है कि काम पहले हुआ था या किया गया था। इसके पहचान चिन्ह हैं था, थी, थे। ये वाक्य के अंत में लगे हुए होते हैं। इससे ही हमें पहचान चलती है कि वाक्य भूतकाल में है। जैसे राम गया था लगने से क्रिया भूतकाल की हो गई। सीमा जा रही थी, सुरेश और मैं जाते थे, मैं पढ़ता था। इस तरह से हमने वर्तमान काल और भूतकाल को समझा। अब हम समझेंगे कि भविष्यत काल किसे कहते हैं। भविष्यत काल, इस काल से यह पता चलता है कि कार्य भविष्य में किया जाएगा या होगा। इसके चिन्ह पहचान हैं गा, गी, गे। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे लगा हुआ होता है, वे वाक्य भविष्यत काल के कहलाते हैं। जैसे मोर नाचेगा, वर्षा होगी, किसान मुस्कराएगा, मजदूर खुश होंगे। इस तरह से गागी गे लगने से यह वाक्य भविष्यत काल के हुए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पक्ष किसे कहते हैं। क्रिया के घटित होने का प्रकार पक्ष के प्रत्ययों से पता चलता है। पक्ष 4 माने जाते हैं। क्रिया के घटित होने के प्रकार पक्ष के प्रत्ययों से ही ज्ञात होता है। पक्ष 4 माने जाते हैं। नंबर 1 आवर्ती मूलक पक्ष। आवर्ती मूलक पक्ष उस पक्ष को कहते हैं। इस पक्ष की पहचान यह है कि क्रिया पदबंध में ता प्रत्यय लगा होता है। इसमें क्रिया के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। जिस क्रिया के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा होता है उसे आवर्ती मूलक पक्ष कहते हैं। इस पक्ष के वाक्य वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों कालों में प्रयोग होते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे।
वर्तमान काल में गजेंद्र सोता है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। महेंद्र पढ़ता है, इसमें भी ता प्रत्यय लगा हुआ है। रमा नृत्य करती है, इसमें भी ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रीना खाना बनाती है, इसमें भी ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल में आवर्ती मूलक पक्ष। हरीश पढ़ता था, इसमें भी ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, परंतु क्रिया भूतकाल में हो रही है। प्रवीण खेलता था, राधिका झूलती थी, राजा लड़ते थे। इस तरह से यह सभी वाक्य आवर्ती मूलक पक्ष के कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य अर्थात सतत से निर्मित शब्द हैं, जिसका अर्थ है लगातार या निरंतर। जिस क्रिया के लगातार होने की सूचना मिलती है वहाँ सातत्य बोधक पक्ष होता है। जिस क्रिया से यह जानकारी प्राप्त हो कि क्रिया लगातार चल रही है, निरंतर हो रही है, वहाँ पर सातत्य बोधक पक्ष होता है। इसमें पक्ष में रहे प्रत्यय लगता है। ये वर्तमान तथा भूतकाल दोनों कालों में प्रयोग होते हैं। जैसे वर्तमान काल सातत्य बोधक पक्ष है। वर्तमान काल सातत्य बोधक पक्ष है। वह भजन कर रहा है, यहाँ पर रहे शब्द लगा हुआ है। मैं हंस रहा हूँ, वे स्नान कर रहे हैं, राजवाला पढ़ रही है। इस तरह से यह रहा रही लगने से यह वाक्य सातत्य बोधक पक्ष के कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे भूतकालक सातत्य बोधक पक्ष। महेश खा रहा था, योगेश सो रहा था, सुषमा भाषण दे रही थी, कबूतर उड़ रहे थे। यह सभी भूतकालक सातत्य बोधक पक्ष के वाक्य कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण पक्ष। क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी प्राप्त होती है कि कार्य पूरा हो चुका है। जब हमें यह जानकारी प्राप्त हो कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है तो उसे ही पूर्ण पक्ष कहेंगे। इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता है। यह वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों कालों में प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान काल का पूर्ण पक्ष होगा मिस्त्री ने मकान बनाया। इसमें मिस्त्री ने मकान बनाने का कार्य पूरा कर लिया है। माँ ने कपड़े धोए, प्रिया ने परीक्षा पास कर ली, उसने गिलास तोड़ दिया है। यह सभी वर्तमान काल के पूर्ण पक्ष के वाक्य कहलाएंगे। अगला है भूतकाल पूर्ण पक्ष। मैंने एक गीत लिखा था, उसने मकान तोड़ा था, वे भाग गए थे, राजू पहले गिरा था। यह सभी पूर्ण पक्ष कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी लग रहा है कि क्रिया पूरी हो चुकी है। भूतकाल में क्रिया काफ़ी समय बीत जाने के बाद मानी जाती है और पूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्थित्यात्मक पक्ष। स्थित्यात्मक पक्ष से किसी वस्तु अथवा प्राणी की अवस्था, स्थिति और दशा का ज्ञान होता है। यह पक्ष अस्तित्ववाची क्रिया वाले वाक्यों में मिलता है। यह होना क्रिया से व्यक्त होता है। यह पक्ष वर्तमान तथा भूत दोनों कालों में हो सकता है। जैसे वर्तमान स्थित्व पक्ष, भूतकाल स्थित्यात्मक पक्ष। वर्तमान स्थित्यात्मक पक्ष है अशोक ड्राइवर है, शेर भूखा है, भाभी जी घर पर हैं, पिताजी स्वस्थ हैं। भूतकाल स्थित्यात्मक पक्ष है सुरेश वैज्ञानिक था, बिल्ली छत पर थी, शेर प्यासा था, भैया बीमार थे। इस तरह से ये सभी स्थित्यात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस तरह से पक्ष के विषय में अच्छी तरह से पढ़ाया। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे।